हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज बन्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट जो होता है ब्लड किस तरह से सर्कुलेशन करके हमारे सेल टिश्यू तक पहुंचाता है, और फिर ब्लड टिश्यू से मतलब सेल टिश्यू से जो वेस्ट मटेरियल होता है वहां से भी जो वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ब्लड का काम ही होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हम बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में ब्लड किस तरह से कैसे क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एवरीथिंग देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लियर है? चलिए, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह लो इसे, ठीक है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको बोल दो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ बनाने से पहले हम एक चीज देखते हैं। क्या चीज देखेंगे भाई मेरे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सर्कुलेशन होता है उसका मेन मेन ऑर्गन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन होता है? आवर हार्ट, दिल है कि मानता नहीं। ओके, और दिल कभी किसी से लगाना नहीं, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, और ये जहां है वहीं रहेगा। ओके, और ये कहाँ होता है? हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। धर लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बीच में होता है। ओके, स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है। कौन? हमारा हार्ट। स्टर्नम ये बीच में जो है स्टर्नम है, यहीं पर हमारा हार्ट है, और उसी के नीचे डायफ्राम है। क्लियर? दोनों साइड लंग्स होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट रहता है, मतलब थोड़ा झुका उधर जरूर होता है, पर दिल लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बीच में होता है। ओके, इसीलिए गलत फहमी ना पाले और ना कभी किसी को पालने दे। चलिए, तो सबसे पहले हम आवर हार्ट बना लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा हार्ट से। ठीक है, हमारा हार्ट ही है जो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है, इसीलिए हम इसका अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आता है मेरे भाई, आप बेफिक्र होके पूछिएगा जरूर। इतना तो मेहरबानी आप कर ही सकते हैं मुझ पे। ठीक है सर, ये क्या बना दिए हो आप? पहले डायग्राम तो बनाने दो यार। पहले इधर फराओगे तो कैसे होगा? थोड़ा बनाने दो, कलाकारी अपना दिखाने दो, बाकी चीज देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या बनाया हूँ आप समझिएगा जरूर अच्छे से। ठीक है, दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। इसीलिए इसीलिए बोलता हूँ, कलर डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। इससे चीजें आसानी से समझ में आती है, नहीं तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए भी चीजें समझने में, जो कि गलत बात है। जब चीजें मौजूद है तो हम अथी में क्यों अथी करें? जब हमारे पास चीजें मौजूद है भाई मेरे,
तो हम क्यों ना उस अच्छे से हम, ठीक है, उस चीज को हम समझें। सर ये क्या बना दिए सर, गोला गोला बना रहे हो हैं? आप तो बहुत ही धांसू डायग्राम बना रहे हो, एकदम चिड़चिड़ी पार दिए हो। मैं कैसे बनाऊंगा सर? अरे वो भाई मेरे, इसमें है क्या? वैसे भी ये रफली डायग्राम बना रहा, ठीक है, कोई बड़ा डायग्राम नहीं बना रहा जो प्रॉब्लम होगी। इसलिए तो मैं एक एक चीज क्लियर करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मेन बात तो ये है, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरा मेन जो एम है यही है, आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए एक बात मैं क्लियर करूं। चलिए पहले लेवलिंग कर देता हूं, फिर उसके बाद चीजें हम समझेंगे, ठीक है। ये जो आप भाई मेरे देख रहे हो, ये हमारा लंग्स कैपिलरीज है। कैपिलरीज जानते हो किसको कहते हैं? ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे माइन्यूट ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को हम कैपिलरीज कहते हैं। और बड़े बड़े ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? आर्टरी या वेन कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट देख रहे हैं आप, ये कैपिलरीज है। लेकिन भाई मेरे ये कैपिलरीज है कहाँ और है किसका है? ये हमारा जो है लंग कैपिलरीज है। ये किसका कैपिलरीज है? लंग्स का। इसलिए हम इसे क्या लिए यहाँ लिखेंगे? ये लंग लंग्स कैपिलरीज है। लंग्स कैपिलरीज है, लंग्स नहीं, लंग कैपिलरीज, ठीक है। एक ही लंग, दो लंग है, ठीक है। लंग कैपिलरीज है। और यहाँ जो ये भी जो क्या है, कैपिलरीज है। कौन सा कैपिलरीज? ये हमारा बॉडी का कैपिलरीज है। ये बॉडी कैपिलरीज है जो ब्लड सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचते हैं। यही बॉडी का मेन है। और वो ये जो आप वेन आर्टरी सब देख रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास, इसीलिए लंग कैपिलरीज बोलते हैं उसको, ठीक है। इतना क्लियर है? आप जरा बात करेंगे। ये जो हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड, आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 4, क्लियर है? क्योंकि हम मैमल्स हैं और बर्ड एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जबकि मछली में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। एम्फीबिया में मतलब मेढक में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सांप में मतलब रिप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन रिप्टाइल में एक एक्सेप्शन आता है, कौन? क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो कि हमारा इवोल्यूशन का पार्ट है। वो क्रोकोडाइल ये दिखा रहा है कि हमारा हार्ट भी किस तरह इवॉल्व किया है। तो क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट रिप्टाइल में, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद मैमल्स। बर्ड्स के भी पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, चाहे वो कौवा हो, चाहे कबूतर हो, चाहे मैना हो, सबके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट जो ह्यूमन के पास होता है वही। बस उसी में साइज का फर्क हो सकता है। छोटे कौवा में छोटा हार्ट, लेकिन होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारे हार्ट में भी कितना साइज होता है देखते हैं, छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा होता नहीं। उसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्लियर है? नाउ अब थोड़ा लेवलिंग कर देते हैं कि कौन क्या चीज है। तो जरा देखिए, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा, इस डायग्राम को मेरे पर लीजिएगा। दिस इज आवर लेफ्ट पार्ट, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है। आपके साइड से ये राइट पार्ट हो सकता है, लेकिन मेरा ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। उसी तरह ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, क्लियर है? नाउ इसका नाम आप दे देते हैं, दिस इज राइट पार्ट है। और ये बाबू, ये जो ऊपर का चीज आप जो देख रहे हैं, इसको हम ऑरिकिल कहते हैं। तो ये राइट ऑरिकिल हो गया। और नीचे का जो बड़ा पोर्शन आप देख रहे हो, इसको वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल हो गया। उसी तरह ये लेफ्ट ऑरिकिल हो गया, उसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इतना मेरे भाई क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये जो वेन आप जो दिख रहा है या आर्टरी जो भी है, ब्लड वेसल्स जो दिख रहा है, वो हमारा कहाँ जा रहा है? बॉडी से कहाँ जा रहा है? राइट ऑरिकिल में। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, जिंदगी भर याद रखोगे, कभी भी भूलोगे नहीं और कभी भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्या? जरा गौर से सुनिएगा। जो ब्लड वेसल्स ऑरिकिल में खुलता हो,
जो ब्लड वेसल्स ऑरिकल में खुले, चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो चाहे राइट ऑरिकल हो, डजेंट मैटर, जो ब्लड वेसल्स ऑरिकल में खुलता हो उसको हम वेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, टाइम नहीं है भाई मेरे, उसको हम वेन बोलेंगे। अब ये वेन बोलेंगे तो भाई ये कौन सा वेन है बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर कर लो मेरे दोस्त, नहीं तो वही वाला बात हो जाएगा, चीजें रटने वाली बात हो जाएगी, या बाद में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, फिर वही 3 इडियट वाला हाल हो जाएगा, छत पे कूदना पड़ जाएगा। वो काम हम क्यों करें, एक एक चीज हम यहाँ पे देख लेना क्लियर करके। ठीक है, ये जो वेन है मेरे भाई, जो ऑरिकल में खुलता हो, ओपनिंग देख रहे हैं, ऑरिकल में डायरेक्ट खुल रहा है, उसको हम वेन बोलेंगे। इधर भी आ जाइए, इधर लेफ्ट ऑरिकल में कौन खुल रहा है? अरे 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 अरे, ये तो ये खुल रहा है सर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी मेरे भाई ये भी हो गया वेन। समझ में आ गया? तो सर वेन तो समझ गए, जो ऑरिकल में खुलता है उसको हम वेन बोलते हैं। आर्टरी किसको बोलेंगे? जो वेंट्रिकल में खुलता है। क्लियर है? देख लो आप जरा, जो वेंट्रिकल में खुलता है, इसका ओपनिंग देख लो कहाँ है, वेंट्रिकल में है, इसका मतलब दिस इज आवर क्या है, आर्टरी है। और वो कौन सा आर्टरी है हम तुरंत चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका, वेन आर्टरी में डिफरेंस। जो वेंट्रिकल में खुलता हो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे मेरे दोस्त, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। वेन आर्टरी में क्लियर हो गया। अब ये कौन सा आर्टरी है कौन सा वेन है वो भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा तो सब्र रखो मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब जरा देखिए, एक बात आपको क्लियर होगा कि ये लंग्स जो होता है, लंग वर्ड बायोलॉजिकल मीनिंग में टर्म में पल्मोनरी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। पल्मोनरी वर्ड कहीं भी आ गया, जैसे आप सुने होगा पल्मोनरी रिस्पिरेशन, मतलब क्या? वो रिस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू हो उसे हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब लंग्स से रिलेटेड क्या आ जाएगा? पल्मोनरी वर्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आर्टरी जो है लंग्स से रिलेटेड है, तो इस आर्टरी को हम नाम क्या दे देंगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? उसी तरह ये जो वेन जो आप देख रहे हैं लंग्स से कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। समझ में आ गया? ये आर्टरी जो था कौन सा आर्टरी था? पल्मोनरी आर्टरी। ये जो वेन था कौन सा था? वेन, पल्मोनरी वेन। तो सर ये कौन सा वेन और ये कौन सा आर्टरी है? क्लियर है भाई? यहाँ भी क्लियर, ए टू जेड क्लियर कर दूंगा। बॉडी से जो आप देख रहे हैं राइट ऑरिकल में जो जा रहा है, दिस इज वेन, और इसका नाम है सिस्टमिक। सिस्टमिक, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अगर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो सिस्टमिक वेन हो गया। जस्ट इसका रिवर्स में यहाँ देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये सिस्टमिक आर्टरी हो जाएगा। इतना क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, मैं थोड़ा ठहर जाता हूँ। इतना समझिए आप, वेन कहते हैं जो ऑरिकल में खुलता है, और आर्टरी उसको कहते हैं जो वेंट्रिकल में खुलता है। ओपनिंग आप देख लीजिए गौर से, बॉडी पार्ट से जुड़ा है, सिस्टम से जो जुड़ा है सिस्टमिक वेन बोल दिए, और जो पल्मोनरी लंग से जुड़ा है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया। पल्मोनरी वेन मतलब देख रहे हैं ना ब्लड वेसल्स का खेल, आर्टरी वेन का भी हम लफड़ा देख ही लिए। लेकिन सर ये वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस है जो दोनों को अलग अलग लिखा गया है? डिफरेंस है, तभी तो नाम भी अलग अलग है ना। बस कुछ खास डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त, बस थोड़ा का डिफरेंस है। वेन जो होता है ना मोटा होता है, मोटा दिमाग मतलब मोटा होता है, ये समझ में आया? और आर्टरी जो होता है पतला होता है, नैरो नैरो पाइप लाइक का स्ट्रक्चर होता है आर्टरी। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके भी पीछे रीजन है। अगर आप देखे होइएगा कि एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है, प्रेशर आप कहाँ ज्यादा फील किए होंगे जरा बताइए? मोटा पाइप में आप ज्यादा पानी का प्रेशर फील करते हो या फिर छोटा पाइप में? तो भाई छोटा पाइप में आप पानी का प्रेशर क्यों? क्या आप गौर किए होइएगा, कभी पाइप यूज किए हैं? पाइप का मुंह आप कल थोड़ा सा बंद कर देते होंगे तो फोर्स आगे बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर वाटर का ज्यादा बढ़ जाता है और पानी दूर तक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? आप थोड़ा सा वहां उंगली दिए तो उसका क्या हो गया?
उसका जो साइज था, डायमीटर था, उसका कम हो गया, जिस वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया। सेम एज आर्टरी का जो होता है वो लूमेन, वो जो आप देख रहे हैं डायमीटर जिसको, वो लूमेन होता है। वो लूमेन क्या होता है आर्टरी में? आर्टरी में जो लूमेन होता है वो नैरो होता है, नैरो होता है, जिस वजह से इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है हाई होता है। ठीक है, इसका मतलब वेन में ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लूमेन जो होता है भाई मेरे, लूमेन जो होता है इसका वाइडर होता है, चौड़ा होता है, जिस वजह से बीपी यहाँ पे कम होता है, बीपी यहाँ पे कम होता है। क्लियर है? क्लियर है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अब वो वाला ब्लड प्रेशर मत समझ लेना सर आर्टरी की वजह से मेरा ब्लड बीपी हाई हो जाता है, ना मेरे भाई, ये इसका सर्कुलेशन का एक पार्ट है, मैकेनिज्म है। ये इसका भी मैकेनिज्म इसीलिए है क्योंकि वो चीजें भी हम बाद में समझेंगे कि आखिर यहाँ पर वेन का वाइडर क्यों है और ये आर्टरी का नैरो क्यों है, उसका भी बारे में जानेंगे। पर इतना जान गए नैरो पाइप जो होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है यहाँ, लेकिन ब्लड का बात हो रहा है तब ब्लड प्रेशर का बात होगा। वहां पानी का बात होता है तो वाटर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एक्वा प्रेशर जिसको बोलते हैं। सेम एज वेन का भी क्लियर, इसका भी क्लियर। ओके, डायग्राम पर मत जाएगा कि सर डायग्राम तो दोनों देखने में सेम ही लग रहा है, आप वाइडर लूमेन नैरो लूमेन का बात कर रहे हैं। ना मेरे भाई, डायग्राम पर मत जा, कंसेप्ट पे जा। ओके, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए क्लियर है। जरा यहाँ आर ए को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मेरे दोस्त कि ये आर ए है क्या। तो ये मेरा भाई राइट ऑरिकिल है। ये क्या है? राइट ऑरिकिल है। और आर भी क्या है? राइट वेंट्रिकल है। क्लियर कट है? सेम एज ये लेफ्ट ए क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट ऑरिकिल है। और ये राइट सॉरी, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? ऑरिकिल भी दो होते हैं, वेंट्रिकल भी दो होते हैं, दोनों मिलके चार, चार मिलके फोर चैम्बर हार्ट। क्लियर? ओके, अब ना मेरे भाई आप ये ओपनिंग देख रहे हो, ऑरिकिल वेंट्रिकल में खुलता है, ये देख रहे हो, एक ओपनिंग के ही थ्रू खुलता है। ऑरिकिल जो वेंट्रिकल में खुलता है वो valve के थ्रू खुलता है। valve है तो दोनों ही valve, और एक ये भी valve है, ये भी valve है, ये भी valve है, ये भी valve है, पर नाम हम जान लेंगे कौन सा valve है। आप जरा गौर से देखिएगा, ये जो आप valve जो देख रहे हैं रेड वाला, ये ट्राइकस्पिड valve होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड valve होता है। थोड़ा इसको हम अच्छे से बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये जो valve होता है ट्राइकस्पिड, देखिए 1 2 3 ट्राइकस्पिड ओपनिंग होता है, और यहाँ पे दो ही ओपनिंग होता है valve का, बाइकस्पिड। ये जो valve होता है बाइकस्पिड होता है, ये ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड राइट साइड होता है, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड होता है। valve जो ऑरिकिल का है, जो वेंट्रिकल में खुलता है, ऑरिकिल वेंट्रिकल में खुलता है। सर तो ये कौन सा valve है? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आर्टरी से जुड़ा हुआ ओपनिंग है, आर्टरी से है ना, आर्टरी से जुड़ा हुआ, आर्टरी से जुड़ा हुआ जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी लूनर valve। क्या बोलेंगे हम? सेमी लूनर valve। क्या मैं यहाँ नोट कर दूं? कर दूं नोट? तो चलिए यहाँ पहले, सबसे पहले ये जो valve आप देख रहे हैं और ये जो आप valve देख रहे हैं, ये कौन सा valve है? तो भाई मेरे सेमी लूनर valve है। ये valve क्यों है? प्रिवेंट बैक फ्लो, दोबारा वो उसी में ना चला जाए, इस वजह से रास्ता को बंद कर दिया जाता है कि अब ब्लड आगे जाएगा ना कि पीछे जाएगा। समझ में आया? valve का यही काम है। ये ब्लड यहाँ से ऑरिकिल में आया, ऑरिकिल के बाद वेंट्रिकल में जाएगा, जाया तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये ट्राइकस्पिड valve जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सेमी लूनर valve खुलेगा और हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? आर्टरी के पास, लंग्स के पास। यहाँ क्यों जाएगा? ये प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन मतलब सर बॉडी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज करती है, हमारे बॉडी जो रिस्पिरेशन करती है O2 लेती है, CO2 छोड़ती है। तो सर CO2 जो इसमें आया ब्लड में, तो ये क्या हो गया? गंदा ब्लड हो गया ना।
इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन की कमी है यहाँ, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आया, फिर वेंट्रिकल में आया, तो उसके बाद तो ये डायरेक्ट फिर बॉडी में चले जाना चाहिए ना। अरे भाई मेरे, तो फिर सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो गया, तो क्या ही मतलब हुआ फिर सर्कुलेशन का। इसीलिए ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये प्यूरिफिकेशन सर्कुलेशन भी इसको हम बोलते हैं। जो ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पर जाके ये जो लंग्स कैपिलरी जो देख रहे हैं, और ऊपर में जो हमारा लंग्स है वहां से वो O2 लेता है और CO2 उसको दे देता है। वो लंग्स से O2 ले लेता है एल्वियोला के थ्रू और CO2 उसको दे देता है, और फिर ये हो जाता है क्या, यहाँ आप देखिए ब्लड पहले था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसमें ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भाग गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सेमिलुनर वाल्व खोल के कहाँ चला जाएगा, ये भाई मेरे बॉडी के पार्ट से चला जाएगा। और तब फिर बॉडी को क्या, हमारे सेल टिश्यू को क्या मिलने लगता है, वहां ऑक्सीजन उसको मिलता है, तब जाके एटीपी बनता है, हमारे शरीर में बॉडी में एनर्जी आता है। फिर हमारा बॉडी क्या किया, O2 लिया, CO2 छोड़ा, CO2 फिर इस ब्लड में चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से राइट ऑरिकल, फिर ये ऑक्सीजनेशन होने के लिए कहाँ चला गया, लंग्स के पास, फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सेमिलुनर वाल्व होके कहाँ चला गया, बॉडी के पार्ट सेल टिश्यू को क्या मिल गया, O2 मिल गया, CO2 छोड़ दिया, फिर से वही साइकिल रिपीट हुआ। इसका मतलब क्या, आपने देखे, देख लिया ना हमारा सर्कुलेशन किस तरह होता है। अब वहीं पे यहाँ O2 CO2 देख रहे हैं, और भी अगर वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ भी चीज होता है, तो उसको उस थ्रू से ऐसे किया जाता है, और फिर एक्सक्रेशन जब हम पढ़ेंगे किडनी सब वगैरह, तो उस एक्सक्रेशन के थ्रू क्या कर देता है, उधर से एलिमिनेशन कर देता है, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कि एनएस के थ्रू हमारा क्या कर देता है, पास आउट कर देता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ ब्लड वेसल से रिलेटेड है, तो ब्लड वेसल से रिलेटेड है, तो वो किडनी फिर आएंगे, किडनी के बारे में वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो भल्व हम जो लिखे हैं, इस भल्व को भी हम नाम दे देते हैं। ये जो भल्व आप देख रहे हैं, ये ट्राइकस्पिड भल्व होता है। राइट साइड में जो होता है ट्राइकस्पिड भल्व, हालांकि आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि ये बाइकस्पिड है या ट्राइकस्पिड है, दोनों भल्व है। ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलता है भल्व है, ये भी सेमी लूनर भल्व है, लेकिन जब हम नाम डिनोट कर दिए ताकि भल्व भल्व मेरे कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं यहाँ ट्राइकस्पिड भल्व और बाइकस्पिड भल्व लिख देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी मेरे भाई। ठीक है, कस्पिड भल्व, ठीक है, ये बाइकस्पिड भल्व हो गया। उसके बाद जरा आइए हम अच्छे से देख लेते हैं, जो बात मैं मुंह से बोल रहा हूँ इसी चीज को मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये जो हमारा यहाँ होता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और नीचे में जो बॉडी पार्ट्स, ये हमारा क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ भी लिख दूं क्या, एक एक बात लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त हैं। जो यहाँ पीसी क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लिख ही दो, नहीं तो बाद में बोलोगे सर पीसी क्या है। तो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, बाद में डॉट करोगे मुझ पे कि सर आधा अधूरा ज्ञान देते हो। ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और यही दोनों मिलके क्या बना दिया मेरे भाई, डबल सर्कुलेशन, जो कि बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है, एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, जो कि किस में होता है, बर्ड्स में। सबसे पहले क्रोकोडाइल लिख लो, वहीं से इवॉल्व हुआ है हमारा हट। फोर चैम्बर्ड हट जब ये आया, मतलब डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले ये क्रोकोडाइल आ गया, बर्ड्स आ गया, मैमल्स आ गया। ठीक है, इस सब के डबल सर्कुलेशन मतलब क्या, फोर चैम्बर्ड हर्ट। एवरीथिंग लिख ही लो मेरे भाई, क्यों आधा अधूरा ज्ञान दूं तुमको, है ज्ञान रहेगा तो दिक्कत थोड़े करेगा, इतने तो कल फायदा ही करेगा। फोर चैम्बर्ड हर्ट जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब यहाँ भी लिख ही देता हूँ, फिश के पास जो होता है मेरे भाई, फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ सर्कुलेशन, उसका क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। फिशेस हुआ, एम्फीबिया हुआ, एम्फीबिया उसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रिप्टाइल्स हुआ, उसके भी पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इस सब के पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है क्योंकि आप देख लीजिए एवरीथिंग सेपरेट है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है भाई मेरे। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकिल एक वेंट्रिकल, ब्लड एक ही में ऑक्सीजनेटेड भी है, एक भी डीऑक्सीजनेटेड है, तो क्या हो गया ये डबल सर्कुलेशन, मतलब क्या, सेपरेट सर्कुलेशन होना चाहिए, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है यहाँ पे। क्लियर है, चलो ये भी बात हम क्लियर कर ही दिए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ से जो बॉडी को जो मिला, इस ब्लड में जो आया क्या आया, इस ब्लड में जो आया क्या आया जरा बताइएगा। इस ब्लड में जो आया मेरे भाई, वो यहाँ से वो क्या करेगा, CO2 ले लेगा, और यहाँ से क्या करेगा वो O2 सॉरी, यहाँ से ये O2 ऐसे करके सेल बॉडी को दे देगा O2, और CO2 ले लेगा कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी में आ गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, फिर ये ऐसे करके गया, फिर ये कहाँ चला गया, ऐसे करके आया, फिर जाके ये ऐसे आया, फिर जाके ये ऐसे आया, फिर जाके ऐसे आया, फिर जाके ऐसे आया, ऐसे आया, फिर जाके ऐसे आया, ऐसे आया, फिर जाके ऐसे आया, ऐसे आया, फिर जाके ऐसे